जणा माटे जाओ ना कि दूजो उपाय करो। सुबह हुई, बस्ती वाला ने ध्यान पड़ी, मैं मिलने रे वास्ते आया। वो करण जी सब रे हमने बात रखी। अब सब अलग अलग गति बुद्धि रा, कोई कहे कि यूं कर लो, कोई कहे यूं कर लो, कोई कहे यूं कर लो। एक मत हुयो नहीं। तो सूर्य भगवान से पूछियो। सूर्य भगवान कहो अगर इनको 7 दिन रे मई में कल्याण करनो है तो 7 दिन री भागवत महापुराण की कथा रो आयोजन करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब गोकर्ण की कथा बाजने वास्ते विराजिया। हम सब लोग विराजरा। कोई शरीर धारी तो बैठ गया, तो धुंधकारी हो तो भूत प्रेत हवा रूप में है वक्त बैठे। 7 गांठारो एक बांस हो, उन बांस में जाए और सब सुबह निकली 7वीं गांठ ही उनमें जान में बैठ गए। अब कथा शुरू हुई। ध्यान दीजिए ना, जिमी कथा शुरू हुई, पहले दिन की कथा पूरी हुई। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6वीं। जो रोजिना कथा पूरी है, जो बांसुरी में गांठा फाटे है। 7वें दिन की कथा जो पूरी हुई, बांसुरा 2 टुकड़ा हुआ और बांस में गयो क्यों तो धुंधकारी प्रेत रूप में हो, बांस फाट गई वो देवता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी क्रोध से बोलियो, अरे धुंधकारी थारो कल्याण होयो। जने धुंधकारी कहवे इने मैं कई नहीं करियो भाई। आ भागवत की कथा धन्य है और कथा सुनाने वाला आप धन्य हो, जिनके कारण मारी आ प्रेत वाला दूर नहीं है। पिता में तो भगवान ने बता सुविमान आयो धुंधकारी ने लेने रे वास्ते। पर गोकर्ण जी कहवे सा विमान एक क्यों लाया? कथा इतना जना होनी हो तो विमान एक क्यों लाया? जब देवदूत जो विमान लेने आया ने तो देवदूत कहवे गोकर्ण जी कथा तो घणी जना होनी पर जेड़ी ओ होनी बड़ी कोई नहीं होनी। बोले क्यों सा? हुनना हुनना में कई फर्क है। बोले हुनना हुनना में फर्क है। ओ हुन तो दुनिया बाद में कथा पूरी हुआ पछे कथा की बातों चिंतन करतो हो। आज मैं ए बात सुनी, ए बात बहुत बढ़िया ही, ए बात जीवन में उतरने वाली ये कथा चिंतन करतो हो। ये दुनिया वाला तो कथा होने देखो बुरो मत मान जो भाई। घरे रहे के घणी बार-बार घड़ी देखे कथा रो टाइम हो जावेला, कथा रो टाइम हो जावेला, कथा रो टाइम हो जावेला और कथा में आ जावे तो कुछ बार-बार घड़ी देखे घरे जावनो टाइम हो जावेला, घरे जावनो टाइम हो जावेला। घरे रहे कथा में जावनी उतावली, कथा में जावे तो घरे जावनी उतावली। अरे कम कटी तो स्थिरता रखो, कटी तो थोड़ो सो ठहराव रखो। कड़ी तो सत्संग में इन प्रकार बैठो कि आज अब बैठ गया, हाँ यूं नहीं उठाला, कोई न कोई कथा की बात हृदय में ले नहीं उठाला, बाकी यूं नहीं उठाला। एरो भाव हृदय में होना चाहिए। खाली होना से तो की फर्क पड़े भाई। बात अगर हृदय में उतरे, बात अगर जीवन में उतरे तो हुननो, केमनो, बैठनो, आमनो सब सार्थक हो जावे। तो की कारण सबरे वास्ते विमान की कराए तो देवदूत कहो अगर पाची कथा होनी है किनारा पे हुई तो सबरे वास्ते विमान आ जाए। 3 महीना बाद गोकर्ण जी ब्राह्मण ने यजमान बनाए और पाची कथा शुरू करी। कथा सफल चमत्कार तो देख लियो कि कथा होने से भगवान ने अपनी प्राप्ति हुए, विमान आवे है। 7 दिन तक सब भगत लोग श्रद्धा रे साथे कथा सुनी। नाथ जी 7वें दिन की कथा पूरी हुई, आकाश में सु हजारों हजारों विमान उतरने लगा। सब कथा सुनने वाला श्रोता दौड़ एक विमान में चढ़े हैं। आपने भक्तों ने इन प्रकार प्रेम में दे भगवान हमने अपने लोक नहीं पाया, भगवान बटे प्रकट किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान गोकर्ण जी ने आपने हृदय से लगावे और कहो गोकर्ण जी हमारी मुख्य रूप से 4 प्रकार की मुक्ति, उनमें एक मुक्ति सारूप्य मुक्ति में थाने प्रदान करो अर्थात मारो रूप ही स्थाने दो। भगवान गोकर्ण जी ने आपको रूप दियो और सब भक्तों के साथ आपने धाम में भेज दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान। कथा शुरू हुई, बाप जी आपने कथा की महिमा ये बात कही हुई। अरे हुनो
स्वीकार करना तो बहुत बड़ी बात है। बाप जी कहो कि कथा री शोभा यात्रा भी चाले और एक गति ने खड़ो हो और श्रद्धा रे साथे अगर भागवत जी री शोभा यात्रा में भागवत जी ने प्रणाम भी कर लेवे तो वो भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाया करे। एरी भागवत री महिमा तो बताओ, भक्ति ने, ज्ञान ने, वैराग्य ने तरोताजा करने वाली है। एरी भागवत री महिमा जो प्रेत बाधा से भी वापस मुक्त कर देने वाली है। तो आपा तो फिर भी जीता जागता इंसान, हाँ अरे जो प्रेत योनि में गयोड़कारो भी उद्धार कर सके है वो भागवत तो सब श्रोता वाला उद्धार कर दे। श्रद्धा के साथ आपा सब लोग ने भागवत रो रसपान करा, आनंद राम देवा। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा रो वर्णन अवारो आप भागवत जी रे मातम्य की कथा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों रे वास्ते आदमी रात दिन जुड़े। जो आदमी सदा 7 दिन बैठ भागवत जी की कथा सुन लेवे इन चारों की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति भागवत की कथा सुनने से जीवन हो जाया करे। भागवत जी ने कलवृक्ष बताया, एक कलवृक्ष होया करे, उनके नीचे खड़ो होए आदमी जो मनोरथ करे उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। अगर वो कलवृक्ष को कहे स्वर्ग में है, अगर स्वर्ग में बताओ कटे होना तो संत कहे आपने बटे स्वर्ग में हो जाएगी जरूर कोई नहीं। कली काल में यदि साक्षात कलवृक्ष है तो श्रीमद् भागवत की कथा है जो सदा भक्ति सुने 7 दिन कथा सुने तो भक्तों की मनोकामना भागवत भगवान पूरी कर दिया। आ कथा साक्षात कलवृक्ष ये तो सुंदर प्रसंग अपा लोग सुनियो। धुंधकारी जड़ो दुष्ट आदमी कथा सुन मुक्ति पाएगी, यानी आ कथा प्रेत बाधा ने भी दूर करे। कोई तरह वो कष्ट है तो भागवत जी की कथा सब कष्टों में दूर कर देवे, सब दर्द हटा देवे, भय मिटाने वाली आ कथा है। तो भागवत जी की ऐसी सुंदर महिमा पद्म पुराण की कथा में 6 अध्यायों में एक भाव वर्णित है। अब सुन भागवत जी की पहले स्कंद सो कथा सुनो। भागवत जी में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। और सब पुराणों में पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत है। इन कथा में आप बात आवे भगवान की धरती के ऊपर आए भक्तों को सब काम कर पता प्रस्थान करे, आपने निज धाम पधारे। जब उद्धव जी कहे आप जाओ तो यहाँ भक्तों को कहीं हुई न भगवान विचार करियो भक्तों के वास्ते भी मैंने की करना चाहिए। भगवान कहीं नहीं किया, भगवान खुद भागवत जी में विराजमान हो गया। तो भागवत भगवान रो वांगमय ऐसी रखो भागवत जी की दिव्य महिमा। वह जीव कितना पुण्यात्मा है जो भागवत कथा रसपान करे। इन कथा ने अमृत रस बताया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूभावुका। अमृत रस हर एक ने थोड़ी मिले। जो चीज देवताओं ने दुर्लभ है वह चीज कली काल में अपन जड़ा में होने मिले। देवता या भागवत कथा रे वास्ते तरसता रहे कि मोरा भी कोई थोड़ा पुण्य हुए, मैंने भी भारतवर्ष में मिलका शरीर मिले और मैं भी कभी भागवत जी की कथा सुनिए। देवताओं ने वो मौको नहीं है भाई, वो अवसर देखो भगवान अपन लोगों ने लियो है। तो बड़ो सुंदर अपन देखो लाभ मिल लियो है भाई। कईयों ने कोई बात समझ में आवे, कईयों ने कोई बात नहीं भी समझ में आवे, पर कथा समझ में आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक। आ कथा तो आपको असर करेगी।
ये मैं बिचुरो मंत्र बोले पर मंत्र रो कोई अर्थ नहीं जाने बिचु दस्ते वे बिचु डंग मारे तो बिचु रो मंत्र जाने के काबे मंत्र बोले ने बिचु रो जर उतर जाया करे अबे કે મંત્ર નો કોઈ અર્થ બની જાણે મંત્ર બોલે જર ઉતર જાયા કરે મંત્ર તો આપણો અસર કરે ही है पूरी तरह आ भागवत जी की कथा है समझ में नहीं भी आवे और यदि कोई सुन भी लेवे तो भागवत जी तो आपको प्रभाव दिखावे ही है ऐसी वो भागवत जी की महिमा है पर अपन लोगों ने वास्ते देखो मारवाड़ी भाषा अपनी मायरू बोली मीठी भाषा है मारवाड़ी भाषा तो मारवाड़ी बोली में बहुत ही सुंदर रूप को आप लोगों ने सुनायो હવે ભાગવત जी ने पहला स्कंद से कथा में अपन लोग प्रवेश कर दिया बोलो भागवत महापुराण की जन्माद्यश्यतोऽन्वयादितरता चार्थे स्वरा तेने ब्रह्मनिदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज के चरणों में सोमकादिक ऋषि एक बार 6 बातें पूछी। कितनी बातें? 6 बातें पूछी। वे 6 बातें कई ही। पहली बात, मनुष्य के कल्याण का साधन कई है। गणित जावे कि मारे कल्याण होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, पर कल्याण का साधन है क्या? पिता शास्त्र है, तो सब शास्त्र तो पढ़ी जाए तो शास्त्रारो सार कई है। भगवान देवकी का बेटा क्यों बढ़िया? भगवान पिता अवतार धारण करिया। भगवान के विषय में जितना संत महापुरुष महिमा गई है वह महिमा कई है। पर सबसे आखिरी सवाल, भगवान इन धाम में छोड़ आपरे धाम पधारिया फिर पछे वो धर्म की शरण में गयो। 6 बातें पूछे। 6 बातों रो जवाब देवता हुआ श्री सूत जी महाराज लीला चरण करे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आप इष्ट ने प्रणाम कर और फिर सूत जी महाराज जवाब दे रहे हो। ध्यान दे सुनजो भाई। पहला सवाल हो कि मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन कई है। घने सारा साधन है पर मुख्य साधन कई है। और दूसरो सवाल हो इतना शास्त्र है सब रो सार कई है। दोनों सवालों एक ही जवाब है, उनको नाम है भक्ति। कई नाम है? अरे बोलो तो सही। भक्ति कल्याण का साधन कई है भक्ति, और शास्त्र रो सार भी है भक्ति। अगर कल्याण करना है तो बाकी सारा साधन सु बाकी की हो जाओ तो वेला ध्यान नहीं, पर अगर कल्याण करना है तो भक्ति तो करनी ज पड़ेगा। शास्त्रारो सार होई जाए कि मैं पढ़ूं, मैं पढ़िया પછી મને की ज्ञान होय પછી वो ज्ञान काम में ले। फिर संत कहवे चारों वेद ढिंडोर के अंत कहोगे राम,
500 रज पहले कहो तो हेते ही में काम क्यों पढ़िया पछते ओ पतो लगाओ कि शास्त्र पढ़ लो भले पर करणो तो भजन ही है, करनी तो भक्ति है। तो बस एक तो थे पढ़ लो, ध्यान देજો ना, एक तो थे पढ़ लो तो समझ में आए कि नहीं आए, समझ में आए तो इतनी आए तो भक्ति तो करनी है। एक तो थे आटो छाणो, आटो लगावो, लोया बनावो, હવે રોટિયા બટો હે કોણ ઘી लगाओ, एक खाने कोई लानी जरूर के लो जिम लो तो तनो फायदो क्यों है। अरे जिमा वगैरह कई चीजें तो इतना पढ़ान पढ़ते हो सार निकालो तो भक्ति तो करनी है। तो संत सार निकालनी ज करवे के थाने भक्ति ज करनी है। लो भक्ति हरू कर दो, भक्ति कर लो। पर भक्ति का भी दो लक्षण है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। माथा माथे तिलक लगा ले, गला में माला पहन ले, मंदिर में जा जोरू घटिया बजा दे, कोई भक्ति रो स्वरूप नहीं है भाई। भक्ति का दो ही लक्षण है, ध्यान देજો ना। अपन हिसाब भक्ति कौन करे कि जो आसन लगान बैठो वो भाई आसन लगान बैठो तो भगत वेला। अपन हिसाब जो माला पहन बैठो वो भगत वेला। अपन हिसाब जो है राम 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 करे वो भगत वेला। वो वेला की वेला में मना नहीं करूं, पर शास्त्र बतावे खुदरी परीक्षा करो कि आप भगत हां कि नहीं। तो खुदरी परीक्षा की करो ये दो लक्षण काम में लो। पहलो लक्षण है अहेतुकम, अर्थात अगर कोई कारण से भगवान की याद आवे, पूरा मत मानजो, अगर कोई कारण से भगवान की याद आवे तो પછી वह भक्ति नहीं है। भक्ति रो श्रेष्ठ लक्षण ओ है कि भगवान की तो बिना कारण बिना स्वार्थ बिना भगवान की याद आ जावे फिर हम जनों की भक्ति रो कलो भगवती चढ़ गया। आ बात अपने सत्संग से प्राप्त हुए कि भाई कारण से तो अपन एना नहीं याद करा। कोई घणी बार कहवे ने कई रोजीना आવો जीती बार की के होड़वो लेना हो कई इनी आन बैठिया करो तो कई रोजीना कोई स्वार्थ से याद करो, कई भगवान ने बिना स्वार्थ से याद करो तो वह भक्ति हो जाए। पर दूसरो लक्षण है आ भक्ति हमेशा बढ़ने वाली है। आप खुदरी परीक्षा कर लो कि भगत हो कि नहीं। अगर आपकी माला 103, 305, 507, 710, 1011 हो रही है फिर तो समझ लें हम भक्ति है। और अगर आपकी माला 1110, 1007, 705, 503, 301 भाई कहीं है कहीं नहीं है फिर समझ लें हम भाई रे भक्ति तो आगे लेनी नहीं है। बिना कारण भगवान की याद आवे तो भक्ति है, पर उतो बढ़ती जावे तो भक्ति है। आपा सब लोगों ने धन मिलियो, धन कई वास्ते मिलियो, धर्म करने के वास्ते मिलियो। पर आपा लोग धन सु विशेष चावा विशेष सुख कई है, कोई लियो कोई भेड़ो कर लो, कोई मैं रख लो, कोई कर लो कोई कर लो। ये सब विशेष सुख शरीर निर्वाह के वास्ते है, मतलब जिंदगी बढ़िया तरीके से निभ जावे इन वास्ते है। पर आपा लोग तो इंद्रियों में तृप्त करनी चावा और मन देखना सबको लागे ओ मारे खरीद लो, ओ हुंगना में जोरदार है ओई खरीद लो, ओ प्रेरणा में जोरदार है ओई खरीद लो। अब भाई इच्छा में तो रोजीना बदलती रहे, इच्छा में पूरी करते रहो, भले करते रहो। जने कहवे पति जीवरी जिज्ञासा कई है, संत कहवे जीवरी जिज्ञासा है तत्व की प्राप्ति। हमें भाई वो तत्व कई है वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो तत्व कई है, कोई उन्हें भगवान कहवे, कोई उन्हें ईश्वर कहवे, कोई उन्हें मालिक कहवे, कोई उन्हें खुदा कहवे, और जिन्हें आपा ब्रह्म कहवा ये सब मिलानो एक ही तत्व है। वो परमात्मा वो भगवान वो तत्व है। अब करनो कई है कि कोई न कोई माध्यम से भगवान में लागी उड़ारो, चाहे आरती रे नियम से, चाहे परिक्रमा रे नियम से, चाहे प्रणाम रे नियम से, चाहे चरणामृत रे नियम से, चाहे हनुमान चालीसा रे नियम से, चाहे राम नाम रे नियम से, चाहे समाधि रे नियम से, चाहे गुणा रे नियम से, कोई न कोई नियम से आपने भगवान में लागे उड़ारो। कोई सबसे श्रेष्ठ है। आप भगवान ने अवतार संबंधी कथा पूछी है। आज भगवान जल माते शयन करे
जन भगवान सु ब्रह्मा मरीचि कश्यप ये 3 प्रकट हुए, जिनसु देवता मनुष्य पशु पक्षी ये सब प्रकट हुए। भगवान जब एक सु अनेक होने की इच्छा प्रकट करे, जन भगवान नो एक पुरुष रूप प्रकट हुए, उन सु पद भगवान अलग अलग 24 अवतार धारण करे। संतादित वैश्वर अवतार, वरा अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेव अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कलयुग में हो जिको कल्कि अवतार। ये भगवान का 24 अवतार है। वारा मीन नरसिंह कमर जग हरि बावन, कपल बद्ध संकाग हंस कीरत विपावन, बद्री ध्रुव ऋषभ पशु रघुवर हरिग्रीवा, प्रथम मनवंतर व्यास धन्वंतर औषध शिवा, कृष्ण बुद्ध कल्कि नमो कीरत जुग विश्राम जी, भक्ता हित अवतार धर युग युग शायक राम जी। एक अवतार कहत है फिर चोरी शुमान, माए आत्मता बना अंग पर कट भगवान। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वही एक तत्व, वही एक निर्गुण परमात्मा आपने भक्तों रे वास्ते, धर्म की स्थापना रे वास्ते अलग अलग युग में, अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण कर प्रकट हो जाया करे। 24 अवतारों एक ग्रंथ है जिनका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। कोई भी हमें 24 अवतार की कथा ने सुने, कहवे, चिंतन मनन करे, उनमें भगवान के भक्ति, भगवान को धाम प्राप्त हो जावे। आप पूछियो हो कि भगवान इन धाम में छोड़न आपरे धाम गया, धर्म की शरण में गयो, उनको जवाब भी कोई है, उन दिन सु धर्म भी अब भागवत की शरण में रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जन्म सोनकादिक ऋषि सूजी महाराज के चरणों में पूछे, आ भागवत कौन लिखी, कने लिखी, कठे लिखी, क्यों लिखी? फिर सूजी महाराज जवाब देवता करे, एक बार व्यास जी महाराज आपरे आश्रम में कुटिया में विराजे आया। आप लोगों में से कोई बद्रीनाथ जी गयोड़ा है? बद्रीनाथ की यात्रा करोड़ा है? 2-4 लोग पधारेड़ा है। तो बद्रीनाथ तो आगे माना गांव, जैसे सरस्वती मैया रो उद्गम स्थल है, बटे व्यास जी की गुफा बनी हुई है। व्यास जी महाराज उसे विराजिया और मन में विचार करे, मैं एक वेद का 4 वेद बना दिया, एक एक करण 17 पुराण लिख दिया, महाभारत जैसे ग्रंथ लिख दियो, तो ध्यान नहीं क्यों, मन में शांति नहीं है? ध्यान दीजो ना, भगवान लोग कोई लाडलो भगत जिन दिन उदास होवे, जिन दिन रोवे, उन दिन के तो भगवान खुद आवे, और भगवान नहीं आ पावे तो आपकी प्रेरणा से कोई न कोई संत ने भेज दिया। घनी बार आप लोग आते हैं घटना घटित हुए, या घनी बार आप लोगों को सुनो तुम्हारा इतना दुखी हा होता कहीं करा कहीं नहीं करा, पर संयोग सुन देखो राम जी की कृपा हुई, हमारे गांव में सत्संग हुई, बाप जी कथा बचने आया, जितना ही मन में संशय आ गया सब मिट गया। तो बताओ कथा करवाने वाला तो कोई एक जनो है वो करवावे, पर दुख तो हर घर में है। और जो भी सत्संग में आने बैठे संतान प्रति श्रद्धा रखे, उनका दुख मिट जावे। और तो कथा करवाने वाला ने भी राम कृपा से कथा मिले, और कथा सुनने वाला ने भी राम कृपा से कथा प्राप्त हो जाए। आज व्यास जी आपके आश्रम में दुखी हा, राम जी की प्रेरणा सु, ठाकुर जी की प्रेरणा सु, नारद जी महाराज व्यास जी की कुटिया में आ गया है। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारद जी व्यास जी के बच्चे आया। व्यास जी आख्या में पानी भरी बना। नारद जी ने बैठने वास्ते आसन लगायो। नारद जी ने विराजमान करिया। अब पूजा करे, आरती उतारे। नारद जी कहे व्यास जी कई हुई तो आख्या की कर भरी बड़ी है, दास की कर हो। फिर व्यास जी कहे मैं एक वेद या 4 वेद बना दिया, एक कड़म 17 पुराण लिख दिया, महाभारत जो ग्रंथ लिख दिए, पर कारण कई है वो तो मैंने ध्यान नहीं, पर हमारे मन में उदासी बहुत उदासी। आप तो भगवान का मानस पुत्र हो, आप बताओ नहीं हमारे उदासी हो, हमारे दुख हो, कारण कई हमें समझ ही नहीं पा रहे। जब नारद जी कहे यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्ण्यते। आप ये जितना ग्रंथ लिखा हो एन सब में विशेष प्रकार से संस्कृत की भाषा लिखी, बहुत बढ़िया बात है। सुक्तियां लिखी आ भी बहुत बढ़िया बात है। धर्मरी अर्थरी कामरी बातें भी लिखी, बढ़िया बात है। पर कठे भी विशेष रूप से मुक्ति की चर्चा नहीं है, सत्संग की चर्चा नहीं है, भगवान के नाम की चर्चा नहीं है, भगवान की कृपा की गुणों की भगवत प्राप्ति के मार्गों की चर्चा नहीं है। पर साफ बात है, आप लोग घनी बार एक भजन गाया करो, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। वाणी वाइट सारता कहते हैं, वाणी से भगवान का नाम प्रकट हो। काम वही सारता कहते हैं, काम से राम राज्य हो जाए। नारद जी कहो आप सत्संग की चर्चा लिखो, भगवत प्राप्ति के मार्गों की चर्चा लिखो। व्यास जी अजय आपने ध्यान नहीं है, संसारी संग की महिमा कई है। मैं मारे लाल में जन्म की बात बताऊं। नारद जी व्यास जी ने आप पिछले जन्म की कथा सुनावता हुआ कहे मैं दासी रो बेटो हो। दासी किने कहे जो लोग घर में जाए झाड़ू पोछा करे, रोटियां बनावे, बर्तन धोवे। मैं दासी रो बेटो हो। हमारे घर में माँ और मैं 2 जने था। हमारी माँ लोग घर में जाओ कि काम धंधो करती। मैं छोटो हो तो मैं और बालकारी तरह यूं आची उठी खेलने कूदने को नहीं जाओ तो क्या तो घर में ही रहो तो उनके संतारी सत्संग में जाओ तो मंदिरों में आरती में जाओ तो मुझे बड़ो अच्छा लगता है। एक बार हमारे गांव में संत आया सत्संग करने रे वास्ते। फिर हमारी माँ नारद जी कहे व्यास जी हमारी माँ मैंने संतारी सेवा में लगाई। मैं संतारी सेवा करतो, संत सोता तो मैं संतारा चरण दबाओ तो, संत आज्ञा देवता ने नहीं जान सो जाओ तो, संत उठता बनो पहले उठ जाओ तो, बहनों वास्ते स्नान करने वास्ते पानी की व्यवस्था करतो, भोजनशाला में जाए भोजन बनाने की सेवा करतो, संत प्रसाद आरोग लेवता, फिर थोड़ो बहुत जो बचतो तो नहीं पाई गई तो संत कथा सुनावता, लारे बैठ चुपचाप नहीं मारे कथा नहीं तो सत्संग सुनता सुनता हमारे मन में आई कि मैं भजन में लागू। फिर मैं जहाँ संत ने कहो महाराज मैंने भजन को कोई तरीको बताओ, तो संत मैंने भजन करने की विधि बताई। अब धीरे धीरे मन इतो लाग गयो सत्संग में कि मन करियो मैं संत ने हाथ भी हो जाओ। नारद जी के अभ्यास लाल ने जन्म की बात मैं जान संत ने कहो महाराज मैंने खाना तरह बड़ी अच्छा को लाग रही है। संतारे संग में बैठा था, संतारे संग में आनंद ले लिया था, राम राम हो गया है, भगवान को प्रसाद मिल गयो है, महाराज मैंने अपने हाथ ले जाओ। तो मैं संत कहे थारे घर में कौन कौन है? तो मैं कहे खाली माँ है। कि भैया तो की कर ले जाओ थारी माँ छूट दे इधर ले जाओ। तो नारद जी कहो मैं आयो माँ कर माँ ने आन पूछियो माँ हुने संतान हाथ जबरो गई मैं संत बन जाऊं गई। मारी मारो मारे प्रति अपनत्व बहुत हो बा बोली बाद में कली पकड़ गलो से लगा लियो है बेटा तू जब प्रेजेंट कुछ मारो कोई होई थारे वास्ते तो मैं लोग रे घर में जाए दासी रो काम करूं हूं कि मारो बेटो काम में आदो ई मोटो होई पगा में खड़ो होई कोई संत बन जाए घर छोड़ दे जे मारे गुंडा पर सारो कोण बन मारी ममता घणी ही कि मैं घर तो छोड़ को नहीं पायो पर मन में पक्को कर लियो आज नहीं तो कल
संत तो बन। एक दिन शाम टाइम माँ गाय दूने वास्ते बाड़े में गई, अंदर हम ध्यान दियो नहीं, एक सांप मां ने डस लियो। वो सांप रो जर इतो फैलियो डस नहीं मारी तो मृत्यु होगी। कोई मैंने सूचना दी कि मैं दौड़ तो उठे गयो, जैसे माँ पड़ी ही अब वो मरियो शरीर पड़ियो है। अब मैं बारू को बारला मनुष्य खूब रोयो और मनी मन में राजी हुई। हमें संत बनने में कोई रोकनारो नहीं है। अबे तो मैं संत बन, जो भी बारा तेरा बिना कृत्य हो गए वो सब करियो, मुझे घर छोड़कर निकल गयो। करता मारो मन इतो रोगियो कि एकाएक मन में एक सुंदर सी झांकी का दर्शन हुआ। अब जिनने में देखियो हृदय में वो इतो सुंदर हो पर वह जो दर्शन हुआ अब थोड़ी देर वास्ते क्षण भर में वास्ते ज्ञान में झांकी पछी अदृश्य हो गई। अब मैं छटपटा ना क्या खोली वो कौन हो, मैंने कौन देखियो वो इतो सुंदर हो, मैंने और देखनो पाछो देखनो है। खूब कोशिश करी पर उनका पाछा दर्शन नहीं हुआ। जब ज्यादा कोशिश करी आकाशवाणी हुई, इन जन्म में हमारा दर्शन नहीं होवेला, क्योंकि जटे तक मन की वासना पूरी तरह मिट नहीं जावे बटे तक हमारा दर्शन नहीं हो सके। वो जन्म पूरो होय तो कल्प पूरो होय, अगले कल्प में मारे नाभि सु कमल रे ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होय और ब्रह्मा जी रे मानस पुत्र रे रूप में थारो जन्म होय। क्यों कहे आकाशवाणी तो बंद होगी। हमें नारद जी कहे व्यास जी मैं उठे वन में फिरूं, आप इतना जना बैठा ना कोई मरनी चाहे नहीं भाई, कोई मरनी नहीं चाहे। लेकिन नारद जी कहे मैं काल को इंतजार करता हूँ, कद काल आए। एक दिन काल हाँ भी आयो, मैं तो काल की गोद में गयो, हमारो शरीर पूरो हुयो। अगले कल्प में भगवान के नाभि सु कमल सु ब्रह्मा जी प्रकट होया और ब्रह्मा जी रे मानस पुत्र के रूप में मारो जन्म हुयो। देखो व्यास जी संतारो संग करियो, सत्संग करी, संत सेवा करी और संत रे बताया नाम ने काम में लियो तो कटे तो मैं दासी रो बेटो हो और कटे हमें राम जी रो बेटो बनियो। कटे तो दासी रो बेटो बनियो, पड़ोसी ने घर में जानो है हरे बनियो तो मारे पड़ोसन में घर में नहीं जा पाओ तो हो पर कटे में संतारो संग करियो तो अब तीनों लोगों में घूमू हूँ, सब जगह जाऊँ हूँ, जगह नहीं जाऊँ उठे मैंने बुलाओ भेजे कि नारद जी आया तो एक सदी हो गया है। वो केड़ो प्रभाव है, वो सत्संग रो प्रभाव। सत्संग करो मन संतन की, सत्संग करो सत्संग बिना के जीव सुधार होने वालो नहीं। तुम्हारे वास्ते कई आज्ञा है, नारद जी कहे एड़ो कोई ग्रंथ लिखो जिनमें भगवान ने नाम री सत्संग री महिमा हो। आशीर्वाद दे नारद जी वचन में पधार गया। हम व्यास जी आपने आश्रम माते है, कुटिया माते है। आज शुद्ध चित्त से विराजिया माया और पुरुष को दर्शन हुयो तो मन में होचियो सब खेल खिलौने वाली तो आ माया है। पुरुष अर्थात भगवान को ध्यान कर तो शुद्ध चित्त से वो 18 पुराण तैयार करियो जिनको नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब भाई तो भागवत महापुराण तो तैयार हो गयो, पर कोई भी की नयो काम हुए जाए, कोई ने के योग्य हो जाए कि अब वो काम तो ऊपर बतावा कि नहीं, पूरा मत मान लो। माता बेला नई ड्रेस भी ले न जाओ के कमर में पोड़ के भिड़ाई तो नहीं, पर पहले बतावा कि बतावा कि आ देखो नई ड्रेस है। तो छोटी मोटी चीजें भी आपको दूसरों ने बतावा। और मैं बात थोड़ी देर पहले भी कहे हो, कोई भी चीज अगलो योग्य नहीं है तो उन्हें कभी देवड़ी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं महिमा समझे नहीं। व्यास जी महाराज मन में विचार करे, ग्रंथ तो तैयार हो गयो, पर अब योग्य कौन है जिनने मैं वो ग्रंथ देऊं, तैयार तो हो गयो है, अब वो जन जन तक पहुंचे की कर कौन योग्य हो सके। चित्त में एक नाम आयो, मारो बेटो सुखदेव। सुखदेव जी महाराज वनों में तपस्या करने वास्ते 12 वर्ष की उम्र आकर छोड़ वनों में तपस्या करने पधारे। व्यास जी सुखदेव जी महाराज ने बुलाने वास्ते उन वन में गया। जिन वन में सुखदेव जी महाराज तपस्या करता, व्यास जी बुलाने वास्ते गया। और वन में कटे कटे वो रोटियां रोकड़ा नीचे की गुफा में कहीं न कहीं गिरा दिया गया। तो व्यास जी एक जगह खड़ा हुआ और भागवत के एक श्लोक का उच्चारण किया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं भात्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक का अर्थ है, ध्यान दीजिए, आप कथा में हूं आगे एक पूतना नाम की राक्षसी आपने आंचल में जहर लगा नहीं भगवान में मारने वास्ते, पर तरी को मावड़ो काम में लियो। तो भगवान जो गति माने मिली चीज है वह गति उन राक्षसी पूतना ने की। और श्लोक को अर्थ है, श्लोक जी सुखदेव जी महाराज के काना में पहुंचियो, सुखदेव जी की समाधि खुली। तो मन में सोचियो कोई तो भी ज्यादा दयालु हो सके। सुखदेव जी आया पिताजी कने, आन कहे पिताजी बुरो करने वाला साथ है तो बुरो सब कोई करे, चोखो करने वाला साथ चोखो भी करे, पर कई लोग ऐसा है जो चोखो करने वाला साथ भी बुरो करे। लेकिन दुनिया में ऐसा तो आज तक नहीं देखियो जिको बुरो करने वाला साथ चोखो चोखो करे। कोई करे के भाई कोई नहीं करे, अजी जे बोले तू मारे यूं पूरी दे दे थारे में यूं करूंगा। बुरो करने वाला साथ चोखो कौन कर सके। गणे व्यास जी कहो दुनिया को ध्यान नहीं बेटा, पर दुनिया बढ़ाने वाला इतो दिलदार है कि वो सबरे ऊपर दया करे, सबरे ऊपर कृपा करे। कम वा दयालु शरणं व्रजेम, एरा दयालु की शरण में क्यों नहीं आओ भाई, जो राक्षसों ने भी आपको धाम प्रदान कर दिया। सुखदेव जी महाराज को पिताजी और श्लोक बहुत बढ़िया हो, मैंने एक बार वो श्लोक बहुत सुनाओ। मैंने व्यास जी महाराज कहे सुखदेव एक नहीं ऐसा 18,000 श्लोक सुनाओ। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, एक नहीं 18,000 श्लोक सुनाओ। तो केवल और केवल भागवत महापुराण की पावन संहिता में स्वीकार करने के वास्ते, कथा स्वीकार करने के वास्ते सुखदेव जी महाराज पिताजी के साथ कुटिया में आश्रम में आया। वह कथा तो नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी महाराज विस्तार करेगी। 18,000 श्लोक बनाया। वही कथा व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज ने अर्पित करी और सुखदेव जी महाराज वही कथा राजा परीक्षित के श्रवण करावे। अब राजा परीक्षित को जन्म कर्म कहीं है, राजा परीक्षित ने किस प्रकार सुखदेव जी महाराज कथा सुनावे वो पावन प्रसंग अगला पाप काल में पावन प्रसंग श्रवण मनन करा। पूज्य बाप जी महाराज की कृपा से अपने वो सत्संग दिव्य लाभ प्राप्त हुआ है। तो कोई उठ जो मत, बाप जी महाराज के श्रीमुख से अपने दिव्य प्रसंग श्रवण करने वास्ते मिले ना। और भाई सूचना तो आप सब में ध्यान ही है, सामरा नानी भाई रो बोलो तो सही, नानी भाई रो एक बार तो ना तो तूफान नानी भाई रो मैं रो। तो आप सब लोग थे मत पढ़ा दो, हम पहले पावन प्रसंग समझो, हमें कोई आसन छोड़न मत दे दो भाई। पहले प्रसंग समझो, पछे आरती भगवान ना दर्शन कर दो, पछे घर तरफ प्रस्थान कर दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
भागवत महापुराण की बड़ो सुंदर भागवत जी रो पावन प्रसंग अपनी माइड भाषा में आप लोग सुनियो। कथा तो एक भगवान से मिलनारो मार्ग महाराज श्री वाणी में लिखियो है और ग्रंथ बहु धर्म बाकी अपने अपने मन की बातें ज्ञान भागवत प्रगटियो आई फिर सब खाचा तान मिटाई ज्ञान वैराग भक्ति नमाई फिर सब और ग्रंथ को नाई और सकल फलदायक ग्रंथा यो हरि मिलने को निज पंथा भागवत है वो भगवान से मिलने को नर गाफिल किण विदसु तोरे ओड भरम रो भाकलियो नर गाफिल किण विदसु तोरे ओड भरम रो भाकलियो नर गाफिल किण विदसु तोरे ओड भरम रो भाकलियो नर गाफिल किण विदसु तोरे संगत में प्रभु हन बैठो सतरी संगत में प्रभु बैठो मूरख मन में बन गयो देखो मूरख मन में बन गयो देखो क्यों क्यों पाप गणे रोते क्यों क्यों पाप बने रोते दियो जमारो कोई रे तो दियो जमानो नरक में हाथ लियो नर गाफिल में पैसू तोरे और भरम रो भालियो गाफिल में कहीं छोटोरे ओढ़ भरम रो भालियो नर गाफिल में पैसू तोरे और भरम रो भालियो स्वार्थ कारण चौबीस भटके स्वार्थ कारण चौबीस भटके भूत प्रभाते जावे झटके भूत प्रभाते आवे झटके पुण्यरी बेला थारो पैसो अटके पुनर बेला तारो पैसो अटके साँझ पड़े सो जाए रे तो साज पड़े सो जाए रे काल नाक में बात लियो नर गाफिल में पैसू तोरे उड़ भरम रो भालियो गाफिल में कहीं छोटोरे ओढ़ भरम रो भाकलियो नर गाफिल में पैसू तोरे उड़ भरम रो भालियो दूर कपट सुराजी बाजी दूर कपट सोरारी बाजी हंस हंस बात बनावे ताजी हंस हंस बात बनावे ताजी जन्म दे तारी जननी लाजी जन्म दे तारी जगनी लागी अयो जमाने कोई रे तू भयो जमाने कोय खैर भला हल जात लियो नर गाफिल में पैसू तोरे और भरम रो भालियो गाफिल
हरि हिसाब तुम्हेरा सारा भूत कंठ रुक जासी धारा भूत कंठ रुक जासी धारा फेर भजती होई रे उतारी फेर भजती होय रे कटे बतावेला ना करियो नर काबिल ने कहीं सूतो रे बोल भरम रो भाइयो हर भागिल में कहीं सुतो रे बोल भरम रो भागियो नर काबिल में कहीं सूतो रे बोल भरम रो भाइयो बोलो भागवत महापुराण की भागवत की कथा नहीं सुने तो वो निरा पशु जैसा। अरे भाई विधाता रे सांसो पड़ियो जण मिलक रूप एक ढंडो पड़ियो लगावती तो इस सींग और पूंछ और बीच में ही निकल गया दाढ़ी और मूंछ। जिको भगवान की माला नहीं फेरे जिको कथा में नहीं जावे वो आदमी तो निरा पशु जड़ो है। पशु करे बाप जी मारी और मिलक की तुलना ये तरीके से करो मारी अठी काम आवे मारी चमड़ी काम आवे मारो गोबर काम आवे बताओ वो मिलक के लोग कई काम आवे मरिया पर से कोई जलाई देवे तो रात करी ढेरी कोई नहीं जलावे पशु खा जावे तो विष्टो कोई जलावे नहीं पशु भी नहीं खावे तो शरीर का कीड़ा हो जाए। जिको आदमी भगवान की कथा नहीं सुने राम राम नहीं करे हरि मंदिर में नहीं जावे तो वो पशु सो भी गयो तो है। क्यों भ्रमरे माने अलूजियड़ा बैठा हो भाई तो कल्याण जो मौको आयो है भागवत सुनने वो अपन लोगों ने अवसर मिलियो है। कहता कथा होई अगर कथा होई नहीं आज एक दिन हो गयो है कथा केवल 6 दिन बाकी बची है। समय तो 800 निकल लियो है रुपया पैसा ने तो अपना तिजोरी में बंद कर रख सका पर समय ने कोई तिजोरी में बंद कर रख सके नहीं। कहाँ गए तेरे बाप वडेरा कहाँ गए संग साथी तेरा मन में सोच विचार किधर अज्ञानता रे माने आलस में बैठा हो भाई संत कहवे नर गाफिल किरमिर सुतो रे ओढ़ भरमरो भागल अज्ञानता रे माने किधर कर बेचे बेड़ा बैठा सत्संग रे माने कभी जाए थे बैठिया नहीं खाली अज्ञानता रे माने घमंड करता रिया मारे रेडी हवेली नहीं है केड़ी रे रेडी माया में बैठो पड़ी दूजा जाने ढोकला मारे कितो मोटो परिवार मारे कितो मोटो घर मारे कितो धन किता गाड़ी घोड़ा संत कहवे ए दुनिया चीजा दुनिया में रही दुनिया में आया जन फेंकी लेन आया नहीं और जाओ जन की सच सते जावे नहीं। बताओ बंदी मुट्ठी आयो और खाली हाथ जाए केवल झूठो अभिमान कर लिया हो भाई तरह तरह अपना पाप कर्म करा कलियुड़ा पाप रो दंड अपने अकेला ने भोगनो पड़ेला बटे कोई थारो साथ देवेला नहीं तातन मातन भ्रात संगी सब सुत दारा न्यारा खाएगा रे जब जम जोरावर आए घेरे तब आडा कौन नहीं आएगा। उनमें कोई थारो साथ देने वालों नहीं है। यदि थारो कल्याण चाहो तो दूजो तो साधन कहूँ होवेला कि नहीं होवेला पर 7 दिन बैठ उन पे कथा तो सुन सको हो। मैं कथा में आरंभ में आपने आप बात सुनाई और थाल कुर्सियों रो किया मैं बड़ी बढ़िया विटेज कर दी हमारे वास्ते सब तरह की सुविधा कि आराम सुन कथा सुन सके बढ़िया हमारे माइक लगाई दियो खबर नहीं देखे तो मोती देखो एलईडी मोटी टीवी लगाई है कई तरह आप भगवान से जुड़ सको वो मौको है 7 दिन रो आज 1 दिन हो चुको है दिन खाली 6 बाकी बचिया है क्यों वास्ते भाई अबे तो ओ लाभ बहती गंगा में खाली डुबकी लगाऊंगी
घरे बैठा ज्ञान गंगा आई है तो ज्ञान गंगा में डुबकी लगवाने रे बात है। अबे क्यों आगे जाओ। संत बार बार अपन ने कह दिया है जीवन तो और यूं ही जावे करो ना, रीतो आयो रीतो जासी ना कर मेरो तेरो रे। पूज्य भावजी महाराज एक पद सुनावता तो पद पहला क्यों ने करी रखवाड़ी हारो चिड़िया चुग गई थी। पहला क्यों ने करी रखवाड़ी हारो चिड़िया चुग गई थी। हारो चिड़िया चुग गई थी। हारो चिड़िया चुग गई थी। पहला क्यों ने करी रखवाड़ी हारो चिड़िया चुग गई थी। पहला क्यों ने करी रखवाड़ी हारो चिड़िया चुग गई थी। चिड़िया के रंग रंगीली काली पीली चिड़िया है रंग रंगीली काली चिड़ी सफेद। मीठा मीठा शब्द बोले मीठा मीठा शब्द बोले। काल बोले ओ काल काल बोले। पहला क्यों न करी रखवाली हारो चिड़िया चुग गई थी। ओ पहला क्यों ने करी रखवाड़ी हारो चिड़िया चुग गई थी। हारो चिड़िया चुग गई थी। ओ हारो चिड़िया चुग गई थी। पहला क्यों न करी रखवाली हारो चिड़िया चुग गई थी। ओ पहला क्यों ने करी रखवाड़ी हारो चिड़िया चुग गई थी।
सुंदर अवसर सुंदर मौको भगवान अपने दियो है तो भगवान रे दियोड़ा के अवसर रो अपना लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ लेवा आप लोग भी पधारो और लोगों ने भी आगे सूचना दो कथा रो समय दोपहर 12:15 बजे 4 बजे तक और सांगरी टाइम सामरा 7 बजे 9 बजे तक हमारी मारवाड़ी भाषा में नानी भाई रो कोतुल विद भक्ति रो प्रसंग नींद तो नड़ी नहीं रहे जैसे माई रो प्रसंग चाले बटे नींद रहे गई नींद आई हमें थे यूं आगे तो सामरा मायरा रे माने सब जना लाड कोड सो पधार जो હવે આરતી હોય આરતી ને सब जना भाव से खड़ा हो आरती रो लाभ लियो यजमान परिवार आरती रे वास्ते मंच रे पधारवा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा उतार के हाथ में लिया श्री भागवत भगवान की